एक भयानक प्लेन क्रैश, चारों तरफ सिर्फ लाशें, टूटा हुआ मलबा और उफनता हुआ समुद्र। तभी उसी मलबे के बीच से एक लड़की जिंदा निकलती है जिस टापू पर वो फंसी थी। वहां न कोई रास्ता था, न कोई इंसान, न कोई मदद, सिर्फ डर, भूख और प्यास। दिन में जलती धूप उसकी चमड़ी को जला रही थी और रात में ऐसा सन्नाटा उतर आता था कि उसे लगता कोई अंधेरे में उसे देख रहा है। पानी हर तरफ था, लेकिन एक बूंद पानी मौत को बुलाने जैसा था। खाना पाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर गंवानी पड़ती थी। हर रात मौत उससे फुसफुसा कर कहती आज नहीं बचेगी, लेकिन वो टूटी नहीं, क्योंकि जिंदा रहने की जिद हर डर से बड़ी थी। यह कहानी है उस लड़की की जिसने 272 दिनों तक मौत को हर रोज हराया। तारीख थी 28 मार्च 1972। दोपहर के ठीक 5:15 पर अमेरिका के बीवर्टन, ऑरेगन के रनवे पर एक छोटा प्राइवेट विमान सेना 195 में खड़ा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N938 था। यह विमान सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक खुशहाल परिवार की सवारी था। विमान के मालिक और पायलट विलियम्स कॉकपिट में बैठे थे। उनके बगल में उनकी पत्नी विक्टोरिया थी और पीछे की सीट पर उनकी 23 साल की बेटी ओल्विया बैठी थी। उनका प्लान बहुत सिंपल था। उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना था, जो वहां से करीब 550 मील दूर था। मौसम थोड़ा खराब था, आसमान में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन विलियम्स एक अनुभवी पायलट थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि यह हालात संभाल लेंगे। ओलिविया खिड़की से बाहर आसमान को देख रही थी और सफर को लेकर उत्साहित थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उड़ान उनकी आखिरी उड़ान बनने वाली थी। टेक ऑफ के लगभग 35 मिनट बाद ही विमान तट के पास एक भयानक तूफान में फंस गया। बादल इतने घने थे कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एटीसी ने रेडियो पर विलियम्स को रास्ता बदलने का आदेश दिया। हैंडिंग 240 पर टर्न लो। विलियम्स ने निर्देश का पालन किया, लेकिन यही वो पल था जब किस्मत ने अपना खेल खेला। जैसे ही विमान मुड़ा, जीपीएस सिग्नल अचानक बंद हो गया। रेडियो पर सिर्फ स्टेटिंग नाइट्स रह गया। घने बादलों के बीच विलियम्स को एहसास ही नहीं हुआ कि वह अब गहरे प्रशांत महासागर के ऊपर आ चुका है। दिशाओं का अंदाजा पूरी तरह खो चुका था। एक घंटे बाद फ्यूल वार्निंग की लाल बत्ती जल उठी। कॉकपिट में डर का माहौल बन चुका था। तभी विलियम्स चिल्लाए, आई सी लैंड, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। लेकिन नीचे एयरपोर्ट नहीं था, सिर्फ नुकीली चट्टानें और उफनता हुआ समुद्र। अगले ही पल 1:12 पर एक जोरदार धमाके के साथ विमान उस सुनसान टापू पर क्रैश हो गया। सब कुछ खत्म। कुछ देर बाद ओल्विया को होश आया। उसका शरीर जख्मी था, सिर फटा हुआ लग रहा था, लेकिन वह जिंदा थी। वह किसी तरह उठकर कॉकपिट तक पहुंची और जैसे ही अंदर देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी चीख पूरे टापू पर गूंज उठी। वो घंटों रोती रही, टूटी हुई, अकेली, लेकिन शाम ढलते ही उसे समझ आ गया अब उसे खुद ही जीना होगा। 2 दिनों तक रोते रोते, कांपते हाथों से उसने अपने माता पिता को दफनाया। अब वह पूरी तरह अकेली थी और यहीं से शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। तीसरे दिन उसकी आंख खुली तो गला सूख कर लकड़ी जैसा हो चुका था। चारों तरफ समुद्र था, लेकिन पीने लायक एक बूंद नहीं। उसे समझ आ गया, खारा पानी, पानी मतलब मौत। उसने मलबे में ढूंढा चिप्स, कपड़े और एक फर्स्ट एड बॉक्स। उसी टूटे हुए प्लान को उसने अपना घर बना लिया। रात में आग, दिन में संघर्ष। नारियल पाने के लिए उसने पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। हाथ छिल गए, खून बहा, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार उसे नारियल मिला। उसका पानी पीते ही उसे लगा जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। धीरे धीरे उसने अंडे ढूंढे, केकड़े पकड़े और खुद का खाना जुटाना शुरू किया। हर दिन एक नई लड़ाई थी। रातें सबसे खतरनाक थी। अंधेरा, सन्नाटा और डर। उसे लगता कोई उसे देख रहा है। इस डर से लड़ने के लिए उसने जुगनू पकड़कर रोशनी बनाई। समय बीतता गया। 100 दिन बाद वह खुद से बातें करने लगी। 200 दिन बाद उम्मीद टूटने लगी। एक दिन वह चट्टान के किनारे खड़ी थी, बस एक कदम और सब खत्म। लेकिन तभी उसे अपने मम्मी पापा याद आ गए। वो घुटनों पर गिर पड़ी और रोने लगी। उस दिन उसने फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगी। उसने खुद को मजबूत बनाया। समुद्र किनारे दौड़ना शुरू किया, तैरना शुरू किया और सबसे जरूरी उसने SOS लिखा और धोने का इंतजाम किया।
फिर आया 272वां दिन। दूर समुद्र में एक जहाज दिखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पागलों की तरह दौड़ी, आग जलाई, गीले पत्ते डाले, धुआं उठाया और इस बार उसे देख लिया गया। रेस्क्यू आई। जब उसे जहाज पर चढ़ाया गया वो रो पड़ी। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मम्मी पापा मैंने हार नहीं मानी, मैं घर वापस आ रही हूँ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जिंदा रहने की जिद की सबसे बड़ी मिसाल है। जब तक सांस है तब तक आस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।